Good morning, dear students. We were dealing with plant pathology part. हम बहुत सारी डिजीज़ेस ले चुके थे और डिजीज़ेस में हम उनकी डिटेल्स भी ले चुके थे. जो एक रिमेनिंग है डिजीज़ वो है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट और स्टेम रस्ट ऑफ वीट. रस्ट ऑफ वीट हमारी वीट की इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है वीट, उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म. और उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे कि ये इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये डिजीज़ कैसे आती है, कैसे ओवरकम इससे होता है, इसका पैरिनेशन कैसे होता है. तो इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म से लेकर के सारा. तो जो ये डिजीज़ है रस्ट ऑफ वीट, ये फंगल डिजीज़ है. और इस फंगल डिजीज़ की सबसे पहले थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि जो वीट है बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप है. इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, क्योंकि हमारा जो मेजर फूड है वो वीट ही होता है. तो वीट के ऊपर अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो वो डिजीज़ बहुत मतलब हमारे लिए बहुत जो जो उगा रहा है उसके लिए और देश के लिए बहुत नुकसान वाली होती है. क्योंकि क्रॉप को उगाना और उगने के बाद उसमें आपको पता लगे कि उसमें वीट आने की जगह कुछ और आ रहा है, या अगर उसमें कोई और कारण से स्टेम पे, लीफ पे, इनकी वजह से अगर उसकी फ्रूटिंग इफेक्टेड हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो जाती है. तो क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप और सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप में इसको गिना जाता है. बहुत हाई लेवल पे इसको ग्रो किया जाता है और इससे बहुत ही पैसा अर्न किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये. और इसका जो लॉस होता है इस डिजीज़ की वजह से वो 60 से 70% तक होता है. ये जो मेजर डिजीज़ेस जो वीट की होती है उसमें से एक डिजीज़ है. और ये कांस्टेंट एक थ्रेट रहता है, कांस्टेंट एक डर बना रहता है कि जहाँ भी उग रहा है वहाँ पे अगर ये डिजीज़ आ जाएगी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. तो ये एक ही ऐसी डिजीज़ है जो सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है. इसके अगर हम माइलस्टोन्स के बारे में देखें कि इसने कब कब कहाँ कहाँ बहुत हाई लेवल पे नुकसान पहुंचाया था, तो 1767 में इटालियन साइंटिस्ट फोंटेना और टोजेटाई, उन्होंने डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन दिया था स्टेम रस्ट फंगस का जो वीट में होती है. 1797 में परसून ने इसका नाम दिया था पक्सिनिया ग्रामिनिस. कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका फंगस पक्सिनिया ग्रामिनिस. 1854 के अंदर जो तुलसेन ब्रदर थे उन्होंने रिकग्नाइज किया था कि कुछ जो रस्ट फंजाई होती है, ये जो रस्ट फंजाई हैं ये 5 तरीके के स्पोर्स बनाती हैं. और एंटन डी बेरी ने 1865 में उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हिट्रोशियस होती है. हिट्रोशियस लाइफ साइकिल होती है रस्ट फंगस की और इसका नाम है पक्सिनिया ग्रामिनिस. ऑटोशियस और हिट्रोशियस में हम ऑलरेडी इसको फंगस को हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि इसके फंगस वाला जब पार्ट था पक्सिनिया ग्रामिनिस जब हमें पढ़ना था तो हम पक्सिनिया ग्रामिनिस को हम पूरा पढ़ चुके हैं, पूरी इसकी लाइफ साइकिल देख चुके हैं. तो ये करीब करीब वही पार्ट है और इसमें हम केवल जो चीज़ एक्स्ट्रा देखेंगे वो ये, अब हम उसका पैथोलॉजिकल पार्ट को ज़्यादा स्टडी करेंगे फंगस को स्टडी करने की जगह, कि भाई प्लांट में डैमेज कितना हुआ, कितना डैमेज करती है, पोस्ट हार्वेस्ट है या किस तरीके से है, सिम्टम्स उसके क्या हैं, डिजीज़ की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, पैरिनेशन उसका वापस कैसे होता है, उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होगा. ये जो पार्ट है ये पैथोलॉजिकल पार्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ये उसने कि हिट्रोशियस है. हिट्रोशियस मतलब दो इसको अल्टरनेट प्लांट्स चाहिए जिसके ऊपर ये इसके 5 तरीके के स्पोर्स जो बनते हैं उस फॉर्म में सर्वाइव करती है. इसलिए ऑटोशियस नहीं है, एक ही प्लांट नहीं चाहिए इसको, 2 प्लांट्स तो चाहिए ही चाहिए. और दूसरा प्लांट इसमें एक तो वीट हो गया और दूसरा इसमें बर्बरिस होता है.
अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिम्टम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, ये सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता जब तक कि 7 दिन हो जाएं, 7 से 15 दिन हो जाएं। उसके बाद ही इसमें इन्फेक्शन आता है। मतलब इनिशियल तो नेचुरली जब इन्फेक्शन होगा, स्पोर गिरा, स्पोर के बाद बेसिडोस्पोर गिरा, जर्मिनेशन हुआ, ये सारा मैं लाइफ साइकिल ले चुकी हूँ। जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद वो एंट्री लेगा, एंट्री के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेल के अंदर एंटर जाएगा, तो इसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग ही जाते हैं। और पस्ट्यूल्स बनते हैं, ये भी मैं बता चुकी थी कि पस्ट्यूल्स बनते हैं, यूरिडिया कहलाते हैं। ये पाउडरी ब्रिक रेड कलर के होते हैं, यूरिडियोस्पोर्स निकलते हैं उनमें से एपिडर्मिस को रप्चर करते हुए। और ये रस्ट जो रेड कलर के स्पोर्स होते हैं, ये दे आर कवर्ड विद फाइन स्पाइंस। ये पस्ट्यूल्स जो होते हैं अबंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं लीफ सरफेस के ऊपर और स्टेम के ऊपर भी प्रोड्यूस होते हैं। जब सीज़न में, लेट सीज़न में क्या होता है कि ये जो पस्ट्यूल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू टेलिटोस्पोर्स या टीलिया। और ये टीलिया जो होते हैं, जो रस्ट कलर का स्पोर बन रहा होता है उसकी जगह वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और इन्फेक्टेड जो होती है, ग्रास में भी इन्फेक्शन चलता रहता है। तो जो माइक्रोस्कोपिकली अगर हमने इसको पहले डिटेल में ले चुके हैं, उसमें हमने देख लिया है कि टीलियोस्पोर्स जो होते हैं, जो वो टीलियोस्पोर्स दे आर बाइसेल्ड, है ना, और थिक वॉल्ड होते हैं। ये जो होता है स्टेम जो होता है इसमें ड्राई हो जाता है और क्रैक हो जाता है। और प्लांट जो होता है वो इट प्रोड्यूसेस लेस और नो ग्रेन, या तो कम या ग्रेन बनाता ही नहीं है। तो ये देखो वीट के ऊपर तुम इसमें सिम्टम्स देख सकते हो। इनफ्लोरेसेंस पे भी दिख रहा है, रस्ट दिख रही है, रस्ट कलर का फॉर्मेशन दिख रहा है। ये रस्ट कलर का जो फॉर्मेशन है, जब रस्ट कलर आता है इसका मतलब तो यूरिडो पस्ट्यूल्स बन रहे हैं और यूरिडोस्पोर्स बन रहे हैं। जब इसका कलर ब्लैक हो जाता है तो टेलिटोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, टीलिया बन जाते हैं। ये देखिए, ये बाइसेल्ड जो है ये टेलिटोस्पोर्स है। और ये जैसे जैसे इनकी थोड़ी सी एजिंग हो जाती है और डार्क कलर हो जाता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनिशियल और लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, ये देखिए, ये जब रस्ट कलर के दिख रहे हैं तो ये यूरिडो से टेलिटो बने ही बने हैं। रस्ट कलर ये बताएगा कि ये यूरिडो और टेलिटो इनिशियल स्टेज है। और ब्लैक कलर ये बताएगा कि ये टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, टीलिया का फॉर्मेशन हो गया, पस्ट्यूल्स बन गए टीलिया के, और उसके अंदर टेलिटोस्पोर्स हार्ड हो चुके हैं ब्लैक कलर के। पिकनिया, इसके बाद क्या होता है कि पिकनिया का फॉर्मेशन होता है। पिकनिया जो होते हैं वो बर्बेरिस प्लांट पे बनते हैं, हम लाइफ साइकिल ले चुके हैं। और लीफ की अपर सरफेस के ऊपर बनते हैं, गुच्छे में बनते हैं, बहुत सारे बनते रहते हैं। और उनमें से पिकनियोस्पोर्स निकलते हैं। पिकनियोस्पोर्स एक थोड़ा सा हनी, स्टिकी हनी ड्यू के साथ निकलते हैं। और 5 to 10 डेज के बाद कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें ऑरेंज येलो पाउडरी एशियोस्पोर्स बन जाते हैं, वो लोअर लीफ सरफेस से ब्रेक होकर के निकल जाते हैं। तो ऊपर तो एशियल कप, नीचे पिक्निडियल कप, ऊपर पिक्निडियल कप, नीचे एशियल कप। पिक्निडियल कप जो होते हैं वो अपर सरफेस पे बनता है, लोअर सरफेस पे एशियल कप और एशियोस्पोर्स। तो शुरू में बने पिक्निडियल अपर सरफेस पे और नीचे बने एशियोस्पोर्स एंड एशियल कप। तो ये जो एशियल कप होते हैं ये येलो कलर के होते हैं और काफ़ी साइज़ इनका थोड़ा सा बड़ा होता है। और उनका जो सरफेस होता है स्पोर्स का वो थोड़ा सा रफ होता है। तो देखो यहाँ पे लीफ पे बर्बरी प्लांट एक दिखा रखा है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन पिक्नियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स आपको देख करके समझ में आ रहे होंगे। ये देखो छोटे छोटे गुच्छे में कई सारे एशियोस्पोर्स के बना रखे हैं। एक तो लीफी पोर्शन है बीच में, उसमें तो पिक्नियोस्पोर्स है। और लोअर सरफेस के ऊपर देखो ये जो है एक एक करके तीन एशियोस्पोर निकलते हुए इसमें दिख रहे हैं। ये एशियल कप में से एशियोस्पोर निकलते हुए दिख रहे हैं। और ये बीच वाले जो डायग्राम है, बीच वाला जो लीफ है उसके अंदर पिक्नियो लीफ का एज सच है वो माउंट, और उसमें लीफ एज सच रखी हुई है। और उसमें ऊपर अपर सरफेस के ऊपर पिक्निडियल कप जैसा जो फॉर्मेशन होना चाहिए पिक्नियोस्पोर्स की वजह से वो
थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम इसका ले चुके हैं कि पिक्निडियो ये जो है बेसिडियोमाइकोटिना में आता है और पक्सिनियल्स ऑर्डर है, फैमिली पक्सिनियसी। पैथोजन के कैरेक्टर्स हम जरूर ले लेते हैं कि पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इसको केवल वीट, इसको पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, वीट प्लांट के ऊपर ही ग्रो होगा, वीट प्लांट के ऊपर। और पक्सिनिया की कौन सी, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। स्पेसिफिकेशन आता जा रहा है तो इसलिए हम इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। कोई और प्लांट होगा तो पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई उस पर नहीं ग्रो होगा, केवल उसको एक पर्टिकुलर वीट प्लांट ही चाहिए। इट कैन नॉट एग्जिस्ट एट सप्रोफाइट, सप्रोफाइट की तरह ग्रो नहीं हो सकता। ज़्यादातर रस्ट फंजाई में केवल टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं। दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव अपार्ट फ्रॉम अ लिविंग होस्ट प्लांट, क्योंकि वो नीचे गिर जाता है और उसमें फील्ड कंडीशंस में पड़ा रहता है और फिर उसके बाद उसमें जर्मिनेट होकर के बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए वो सर्वाइव करता रहता है, हार्ड बनता है। और पक्सिनिया ग्रामिनेस जो है हिट्रोशियस है और पॉलीसाइक्लिक है। स्टेजेस अगर हम उसकी बात करें तो देखो ये बात कर रहे थे हम जो डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मैक्रोसाइक्लिक स्पोर है, 5 स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं इसमें। स्पर्मेगोनियम, एशियम, यूरिडियम, टीलियम और बेसिडियम। ऊपर वाली जो स्टेज 0 और 1 है, ये दोनों होती है बर्बरिस के ऊपर। यूरिडियम और टीलियम ये दोनों होती हैं वीट प्लांट के ऊपर। और बेसिडियम होती है कोई भी सबस्ट्रेटम के ऊपर, नीचे ज़मीन पे, मिट्टी में, कहीं भी सॉइल में, तो बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स का। तो होस्ट इसमें कौन कौन से हुए, वीट होता है और उसके बाद बार्ले होता है। कॉमन बर्बरी भी हो सकता है और बार्ले भी हो सकता है। तो कॉमन बर्बरी जो है वो बहुत कॉमन है जिसके ऊपर ये ग्रो होता है। और कुछ जो वाइल्ड होस्ट्स होते हैं उसमें महोनिया स्पीशीज़ है और बर्बरिस तो है ही है, और एक है बहो बर्बरिस, इनके ऊपर भी ये ग्रो हो जाता है। तो अल्टरनेट होस्ट में वीट और बार्ले और फिर दूसरा कॉमन बर्बरी। ये डिजीज़ की लाइफ साइकिल है। ऑलरेडी हम इसको अच्छे से उसमें देख चुके हैं हम। ये देखिए, फर्स्ट वाले में वीट के ऊपर, सेकेंड वाला डायग्राम टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन, थर्ड वाला टेलिटोस्पोर्स का जर्मिनेशन और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन। उसके बाद ये देखिए, है ना, बेसिडियोस्पोर जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन होने के बाद ये इनमें ऊपर बन रहा है कप और एक बन रहा है कप नीचे। ऊपर वाला कप बन रहा है पिक्निडियल कप, नीचे बन रहा है एशियल कप। ये देखिए बेसिडियोस्पोर का इस तरीके से जर्मिनेशन होता है। ये बाइसेल टेलिटोस्पोर रिलीज हो गए, जर्मिनेट हो गए, मियोसिस हो गई, सेग्रीगेशन ऑफ डिप्लॉइड से वापस हैप्लॉइड स्टेज आ गई, बेसिडियोस्पोर्स, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ। अपर सरफेस के ऊपर बना पिक्निडियल कप और लोअर सरफेस के ऊपर, ये लोअर सरफेस के ऊपर देखिए एशियल कप। और फिर एशियोस्पोर्स रिलीज हो गए, ये जर्मिनेट हो गए और जर्मिनेट होकर के वापस ये वीट प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे और वीट प्लांट पे ग्रो होने के बाद यूरिडोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट में लेंगे। ठीक है, ओके।